हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज़ है। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये पार्ट 3 है इस सीरीज़ का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को सबसे पहले किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रूजवेल्ट। किसने? रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया ये शब्द संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। 1950 में इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1950, क्योंकि 1950 में जो कोरिया का संकट था उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की सामूहिक सुरक्षा की बात इन्होंने उठाई थी। सबसे पहला कदम ये उठाया गया था और यूएनओ द्वारा की गई ये पहली सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही थी। ठीक है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 7वें अध्याय यानी 7वें चैप्टर की धाराओं के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा 1968। 1968 में मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तेहरान में और इसमें 84 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें 84 कंट्रीज़ के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और इस सम्मेलन में ही 1968 को सबसे पहली बार मानवाधिकार वर्ष के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 4, यूडीएचआर का विस्तार कीजिए, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूडीएचआर की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आंसर नंबर 1 ए ऑप्शन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, हर वर्ष मानवाधिकार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, यानी वो कौन सा दिन है जब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 10 दिसंबर। क्या आंसर है इसका? 10 दिसंबर। और 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और 10 दिसंबर 1948 को, कब की डेट है? 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा जारी की गई। ठीक है। और फिर ये डिसाइड किया गया कि हर साल इसको ऐसे मनाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया? यानी वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया? तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में कुछ कंट्रीज़ ने, जिनका नाम है ब्रिटेन, रूस, चीन और इसके अलावा 26 कंट्रीज़ और थी, ये सम्मेलन हुआ। और इसमें डिसाइड किया गया कि जो भी कंट्री युद्ध का सामना कर रही है वो सारे राष्ट्र मिलकर करेंगे सामना। और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कई बार। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन जो है, सिग्नेचर जो है वो 51 कंट्रीज़ को करने थे, लेकिन पोलैंड जो है वो कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हुई थी कंट्री में, उसकी वजह से नहीं पहुंच पाया था। तो उस वक्त 50 कंट्रीज़ ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे और बाद में पोलैंड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 50 कंट्रीज़ ने। शुरुआत में स्थापना दिवस में इतने लोगों की संख्या थी उस वक्त जिस वक्त सिग्नेचर किए गए थे। पोलैंड बाद में ऐड हुआ था, उसको भी आना था पर वो थोड़ा सा देर से आया था। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक किसको घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा
प्रथम निशस्त्रीकरण दशक किसको घोषित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा 1970 से लेके 1980 तक। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि 16 दिसंबर 1969, ठीक है, 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 में 1970 से लेके 80 तक के जो टाइम है दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जो शब्द है वेदांत, ये किस भाषा से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंच से। ठीक है, ये जो वेदांत शब्द है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका जो मीनिंग होता है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो उनमें कोई तनाव की स्थिति ना हो देशों के बीच में और सब कुछ ठीक रहे। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग तो जो वेदांत है इसके दो तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, एक तो कंडीशन होती है जब राज्यों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों का अंत होता है, जब कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो एंड हो जाती है, और दूसरा होता है कि राज्यों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना, यानी फ्रेंडशिप वाली भावना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया, यानी इसकी सदस्यता को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 21 जनवरी 1965 में यहाँ से अपनी सदस्यता को हटा लिया था और इसको त्याग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो रूस है उसको किस आधार पर स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी, यानी उसकी कौन सी योग्यता थी जिसके आधार पर उसको स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई? तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी राज्य था, इसलिए पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य होने की वजह से इसको स्थायी सदस्यता दी गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भारत सोवियत संघ, यानी यहाँ पर कौन सी दो कंट्री हैं? भारत है और इधर सोवियत संघ। ठीक है, तो भारत सोवियत संघ के बीच में शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कौन से ईयर में हुए थे? तो ये हुए थे 1971 में, क्योंकि ये बोला गया था, इसकी जब संधि हुई थी तो इसकी धारा 9 में बोला गया था कि जो अगर भारी खतरे की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों देश मिलकर उस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था? परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी उससे अलग होने वाला पहला जो देश था वो था उत्तरी कोरिया। दिसंबर 1985 में वह इस संधि में शामिल हुआ और 2003 में इस संधि से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? स्टीवन रोजर और एक और है वॉल्टर जोन्स, ये दोनों क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो क्या है? तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है नेतृत्व। अगर नेतृत्व अच्छा है तो फिर सारी जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में एकदम जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 15। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक माना जाता है रॉबर्ट शूमैन को। किसको? रॉबर्ट शूमैन को। और रॉबर्ट शूमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार भी माना जाता है। क्वेश्चन में अगर इस तरीके से वास्तुकार शब्द आ जाए तो आपको वहां पर भी यही ऑप्शन सही करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नाटो व वारसा, ये वारसा लिखा है, नाटो व वारसा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1990 में। नाटो और वारसा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि की गई 1990 में, और 17 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वारसा के बीच मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, यानी शस्त्रों को नहीं लाया जाए और शस्त्र हम नहीं यूज करेंगे, नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा जो है
वो किस वर्ष पारित किया गया था। मैग्ना कार्टा कौन से वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित गया था 1215 में, और इसको स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार पत्र। और इसमें कुछ चीज़ शामिल की गई थी जो आगे चलकर अमेरिका ने 1776 में लिखित संविधान में भी कुछ इसके मैग्ना कार्टा के भाग को इन्वॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विदेश नीति। ठीक है, विदेश नीति। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। ये जो कथन है ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 20 के लिए एकदम करेक्ट जाएगा, मॉर्गेनथाउ ने। ठीक है, मॉर्गेनथाउ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सौदेबाजी जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है। सौदेबाजी सिद्धांत यानी सौदेबाजी करना, इस सिद्धांत का जो बेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा संधि वार्ता, संधि वार्ता। और इसमें ध्यान देने वाली बात है मॉर्गेनथाउ में कि इनकी जो बुक है वो पूछ ली जाती है कई बार, जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ठीक है, यानी राष्ट्रों के मध्य पॉलिटिक्स, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संधि वार्ता, जिसका मतलब होता है कि अधिकतम लाभ कमाना सामने वाले से और न्यूनतम हानि होना, न्यूनतम हानि। यानी कोई भी इंसान जब सौदेबाजी करता है या कोई भी संधि होती है जिसमें सौदेबाजी सिद्धांत होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की और कम से कम हानि देखी जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।